नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सनातन संस्कृति और साइंस किस तरह से दोनों मेल खाते हैं। आज जो थियरी साइंस दे रहा है वो क्या काफी वर्षों पहले हमारी संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में ये बातें कह चुके हैं या ये बातें हो चुकी है। इसका हम साइंस का भी एक उदाहरण लेंगे और एक उदाहरण लेंगे आज के हमारी सनातन संस्कृति का। कुछ सालों पहले लगभग 1905 से 1911 के बीच में आइंस्टाइन ने एक थियरी दी थी, ट्विन पैराडॉक्स की थियरी। ये किस तरह से हमारी संस्कृति से, हमारी वेदों से मेल खाती है। दोनों का एक एक उदाहरण हम यहाँ पर समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि ट्विन पैराडॉक्स थियरी क्या है। तो आइंस्टाइन ने ये थियरी दी थी, ट्विन पैराडॉक्स। मान लीजिए पृथ्वी पर कोई दो जुड़वा बच्चे हैं जिसमें से एक का नाम ए और दूसरे का नाम बी है। एक अच्छा खासा पढ़कर इसरो में चला गया और उसने एक ऐसा इंजन बना लिया जो कि लाइट की स्पीड से चलता है। आपको भी पता है कि लाइट की स्पीड जो है, प्रकाश की जो गति है, वो सबसे ज्यादा होती है। उसके मुकाबले आज तक कोई ऐसा इंजन नहीं बना जो उसकी बराबरी यहां पर कर सके। अगर कोई व्यक्ति टाइम की स्पीड का 90% भी क्रॉस यहां पर कर लेता है तो उसका जो टाइम है वो यहां पर स्लो चलने लगेगा बी के मुकाबले। यानी कि जो पृथ्वी पर बैठा हुआ ट्विन से उसका टाइम फास्ट चलेगा उसकी नजर में, जो कि लाइट की स्पीड से यहां पर ट्रेवल कर रहा है। ए और बी में से ए लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। 5 साल के बाद वो अगर पृथ्वी पर लौटता है तो बी की उम्र 110 वर्ष यहां पर हो जाएगी, बल्कि जो लाइट की स्पीड से जो ट्रेवल कर रहा था उसकी उम्र मात्र 5 साल यहां पर बढ़ेगी। यानी कि कहने का साफ मतलब यहां पर ट्विन पैराडॉक्स थ्योरी का यही है। यानी कि आइंस्टाइन यही कहना चाहते हैं कि जो अगर लाइट की स्पीड से अगर किसी इंजन में या रॉकेट में यहां पर ट्रेवल कर रहा है या स्पेस क्राफ्ट में यहां पर ट्रेवल कर रहा है तो उसका टाइम जो है स्लो यहां पर चलने लगेगा और जब भी वो लौटेगा तो चीजें सारी बदली हुई यहां पर दिखेगी, क्योंकि उसका टाइम यहां पर स्लो चल रहा होता है। अब हमारी सनातन संस्कृति की कथा के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं। एक समय की बात है, राजा रेवत अपनी पुत्री के लिए योग्य पति ढूंढने के लिए हर एक साम्राज्य में भ्रमण किया, लेकिन उन्हें उनकी पुत्री के लिए कोई योग्य पति मिला नहीं। इस बात से परेशान होकर राजा रेवत ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में गए। जब ब्रह्मलोक में जाकर देखा तो ब्रह्मा जी वेदों का पाठ कर रहे थे। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी अगर वेदों का पाठ कर रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है, कुछ देर यहां पर इंतजार कर लेते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद वेदों का पाठ खत्म हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी फ्री होकर आकर राजा रेवत से कहा कि राजा रेवत कैसे पधारना हुआ। तो राजा रेवत ने कहा कि मैंने पृथ्वी लोक पर हर राज्य में घूमकर मेरी पुत्री के लिए योग्य पति ढूंढने की कोशिश की, किंतु मेरी पुत्री के लिए मुझे कोई भी योग्य पति यहां नहीं मिला। आप कुछ उपाय कीजिए, आप ही कुछ बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि राजा रेवत, आपने जिस वक्त आप वेदों का पाठ सुन रहे थे उतने ही टाइम में पृथ्वी पर एक युग बीत चुका था। आप जाकर देखेंगे तो पृथ्वी लोक पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। उनके बड़े भाई बलराम से आपकी पुत्री का विवाह आप कर दीजिए। वो योग्य भी है, कुशल भी है। तो आपका इस थियरी से आइंस्टाइन की जो थियरी है ट्विन पैराडॉक्स कई हद तक यहां पर मेल खाती है। यानी कि जो थियरी आज विज्ञान दे रहा है, यानी कि जो साइंस आज जो थियरी दे रहा है वो कई वर्षों पहले हमारे शास्त्रों में हो चुकी है, रियलिटी में हो चुकी है, कई वर्षों पहले हमारे यहां हो चुकी है। यानी कि ब्रह्मलोक का टाइम कुछ और था, पृथ्वी लोक का टाइम कुछ और था। यानी कि जितने मिनट में वो वेदों का पाठ सुन रहे थे उतने में यहां पर पृथ्वी पर एक युग बीत चुका था। तो आइंस्टाइन की थियरी भी यही कहती है कि अगर हम लाइट की स्पीड से किसी और ब्रह्मांड में अगर ट्रेवल करते हैं तो वहां का समय कुछ और होता है और हमारा यहाँ पर समय कुछ होता है। हम लौट कर अगर वापस आते हैं तो हमारे यहाँ पर सब कुछ बदला हुआ हमें यहाँ पर दिखता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।